नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 5 बड़ी खबरें निकल के आ रही है। आपको बता दें कि करके जाने की दरअसल अयोध्या में भूमि पूजन का न्यूयॉर्क में भारी विरोध शुरू हो गया है। मानवाधिकार संगठनों ने टाइम्स स्क्वायर पर उमड़ी भीड़ और विरोध में लगाए नारे, हाथों में भी थामे रहे तख्तियां। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच राजस्थान से निकल के आ रही, जहां पर हाईकोर्ट के फैसले से अशोक गहलोत को बड़ी राहत मिली है। बसपा की याचिका खारिज कर दी गई है वहां पे। इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का चुनावी शंखनाद, सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार में बनाएंगे सरकार, बड़ा ऐलान किया है। सब कुछ खबर जानेंगे। सऊदी अरब ने विरोध शुरू कर दिया है आर्टिकल 370 की मोदी सरकार का। तो वहीं राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अयोध्या में मस्जिद निर्माण को लेकर आई बड़ी खबर। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको क्या लग रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में फिलहाल किसकी सरकार बनती दिख रही है यूपी में? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या में भूमि पूजन का न्यूयॉर्क में भारी विरोध, टाइम्स स्क्वायर पर उमड़ी भीड़, विरोध में लगाए नारे, हाथों में थामे रहे तख्तियां। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के विरोध में जहां देश और विदेश में उत्सव का माहौल दिखा, तो वहीं लोगों ने जश्न मनाया। वहीं अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने भारी तादाद में तख्तियां संग उतरे और पाकिस्तान टाइम्स स्क्वायर पर जश्न के खिलाफ नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन को लेकर मनाया जाने वाला उत्सव सांप्रदायिक रूप से पक्षपाती है। इस मौके पर न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के सदस्य डैनियल ड्रोम ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में दूर दराज के चरमपंथियों ने विशेष रूप से मुस्लिमों को गिराने और बदनाम करने के लिए मैं किसी भी व्यक्ति या समूह और उनके विश्वास के कारण किसी भी हमले की निंदा करता हूं और उनमें जिले में और भारत में और मेरे मुस्लिम भाई बहनों के साथ खड़ा रहूंगा। वे गरिमा और मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं और इस तरीके से उन्होंने बड़ा ऐलान किया। और आपको बता दें कि दरअसल कल टाइम्स स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि पूजन किए गए भव्य राम मंदिर का नज़ारा दिख रहा था। इसी के बाद उसी के सामने लोग खड़े होकर विरोध में नारे भी लगाए थे। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से अशोक गहलोत को बड़ी राहत, बसपा की याचिका हो गई खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को अस्थायी रूप से रोक लगाने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद अब नज़रें 11 अगस्त को हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले पर टिक गई। मालूम होगी, बसपा और भाजपा ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों दलों ने बसपा के 6 विधायकों के सदन की कार्रवाई में शामिल होने पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के मौजूदा फैसले से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फौरी तौर पर राहत मिलती हुई दिखाई दी, जिससे बीएसपी को झटका लगा। तो ये अशोक गहलोत सरकार की अच्छी खबर। चलते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का चुनावी शंखनाद, बोले सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार में बनाएंगे सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के प्रदेश में लेकर प्रखंड तक पार्टी जनों के बीच चुनावी शंखनाद किया। इस वर्चुअल संवाद में उन्होंने कहा है कि बिहार बदलाव का एक वाहक रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी गांधी जी ने पश्चिमी चंपारण से की थी। विपक्षी एकता पर जोर देते हुए राहुल गांधी बोले, बेहतर प्लानिंग से काम करें। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे मुद्दे होंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की नकार कर प्रधानमंत्री ने बिहार रेजिमेंट के जाबाज सैनिकों की शहादत का अपमान किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि वो जल्द ही बिहार का व्यापक दौरा भी करने वाले हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। यूएई के न्यूज़पेपर ने लिखा, नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व राजनीति के लिए कश्मीर की बलि चढ़ा दी। नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया। यूएई के न्यूज़पेपर गल्फ न्यूज़ ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व राजनीति का नाम दिया और लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर उपलब्धि की पहली सालगिरह अयोध्या नगरी में धूमधाम से मनाई। गल्फ न्यूज़ ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी अपनी हिंदुत्व राजनीति के लिए कश्मीर की बलि चढ़ा दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान निकल के आया है। इस बीच आपको बता दें कि सऊदी ने इसको लेकर भारी विरोध भी जता दिया है। फिलहाल हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर से हो उपचुनाव, कांग्रेस ने राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को लिखा है पत्र। दरअसल प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी न हुआ,
लेकिन सियासी दल सितंबर-अक्टूबर में उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव जल्द कराए जाने की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से इस बात का अनुरोध किया है कि श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव की तर्ज पर प्रदेश की 27 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि कोरोना संक्रमण श्रीलंका में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, जिनमें 71% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण में चुनाव कराए जा सकते हैं और भी बैलेट पेपर से। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भूमि पूजन पर भड़के सपा सांसद बोले अयोध्या में मस्जिद थी और रहेगी, मुसलमान खौफ में न आए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। पीएम मोदी ने बुधवार को मंदिर की पहली ईंट रखी। मंदिर की नींव रखने के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भूमि पूजन की प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अयोध्या में मस्जिद थी और रहेगी। उनके साथ ये भी कहा गया है कि मुसलमानों को खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। यूपी की संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, थी और रहेगी। बीजेपी सरकार ने ताकत के बल पर कोर्ट से फैसला कराया। मुसलमान अल्लाह के भरोसे हैं, वो पीएम मोदी और सीएम योगी के भरोसे नहीं है। मुसलमानों को खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर से भूमि पूजन के बाद अयोध्या में मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल यूपी की सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या में 5 एकड़ में मस्जिद निर्माण के संबंध में गठित ट्रस्ट के कामकाज के लिए राजधानी में एक कार्यक्रम बनाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया है कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यालय 10 से 12 दिनों में काम करने लगेगा। इस बीच आपको बता दें कि तेज़ी के साथ मस्जिद का भी निर्माण शुरू किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही। 5 एकड़ में मस्जिद समेत कई हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेजेस खुलवाए जाएंगे। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।